हेलो एस्पिरेंट्स, आपके अपने चैनल यूपीएससी मंत्रा बाई राजीव हीर में आपका स्वागत है। आज का हमारा सफ़र कहानियों के माध्यम से आगे बढ़ता हुआ लिंग्विस्टिक बैकग्राउंड तक आ पहुंचा है। मैंने आपके साथ प्रागैतिहासिक काल के सभी चरण साझा किए। हमने मानव उद्भव से लेकर प्रागैतिहासिक काल तक और उसके बाद कल्चर्स आउटसाइड हड़प्पा तक बहुत सारी चीज़ें पढ़ी। कहानियों के माध्यम से हमने सुना कि कैसे प्राइमेट्स प्रजाति से होमोसेपियंस सेपियंस नामक प्रजाति का उद्भव हुआ और कैसे पाषाण युग बना, कैसे मनुष्य ने पुरा पाषाण काल, मध्य पाषाण काल, नव पाषाण काल और ताम्र पाषाण काल में रहन सहन का अपना नया नया तरीका विकसित किया। इसके बाद हमने पढ़ा उन संस्कृतियों के बारे में जो सिंधु घाटी सभ्यता से बाहर की संस्कृतियां हैं। हम अब पढ़ने जा रहे हैं लिंग्विस्टिक बैकग्राउंड को, अर्थात भाषा के इस बैकग्राउंड को, जिसको समझना बहुत ही महत्वपूर्ण है। कई सारे लोग इस टॉपिक को बहुत मुश्किल समझते हैं। दरअसल ये टॉपिक भी बहुत आसान है और बहुत मनोरंजन इस टॉपिक में पढ़ते वक्त आपको भी आएगा। शुरुआत हम यहाँ से करेंगे कि जो भारत है वो बहुत सारी भाषाओं की एक भूमि है। भारत में आप देखोगे तो बहुत सारी भाषाएं हैं, बहुत सारी बोलियां हैं। अब यहाँ पर हम इसको कैसे समझने की कोशिश करेंगे। एक बहुत ही बड़ा नाम है ग्रियर्सन। ये ऑथर हैं एक पुस्तक के जिसका नाम है लिंग्विस्टिक सर्वे ऑफ इंडिया। अगर सही मायने में बोलें तो ग्रियर्सन एडिटर हैं, कंपाइलर हैं, एग्जैक्टली ऑथर नहीं है, फिर भी हम ग्रियर्सन के नाम को पढ़ते हैं और समझते हैं। तो द लिंग्विस्टिक सर्वे ऑफ इंडिया के एडिटर और कंपाइलर हैं ग्रियर्सन। ये एक आंकड़ा देते हैं, कहते हैं कि लगभग 180 भाषाएं और लगभग 550 बोलियां भारत में बोली जाती हैं। अब ये जो भाषाएं हैं ये 4 अलग अलग ग्रुप्स से शामिल होती हैं, यानी 4 इम्पोर्टेंट ग्रुप्स हैं, अलग अलग ग्रुप हैं जिनसे हम इन भाषाओं, इन लैंग्वेजेस को जोड़ेंगे। पहली है ऑस्ट्रो एशियाटिक, दूसरी है तिब्बतो बर्मन, तीसरी है द्रविडियन और चौथी है इंडो आर्यन। तो जो ऑस्ट्रो एशियाटिक लैंग्वेज है, ये जो ग्रुप है, इस ग्रुप से भारत में सबसे पुरानी भाषाएं जुड़ी हुई हैं। ये जो फैमिली है ऑस्ट्रो एशियाटिक वाली, ये अलग 2 ब्रांचेस में टूट गई, मुंडा और मौन खमेर। प्रोनाउंस इसको हम ऐसे ही करते हैं, लिखते हैं MONKHMER। तो जो हमारी ऑस्ट्रो एशियाटिक वाली जो ग्रुप है, इस ग्रुप वाली फैमिली को हमने 2 सब ब्रांचेस में तोड़ा, मुंडा और मौन खमेर। दूसरी वाली जो हमारी ब्रांच या दूसरा वाला जो ग्रुप था वो था तिब्बतो बर्मन। ये तिब्बतो बर्मन जो है वो नॉर्थ ईस्ट असम से नॉर्थ ईस्ट पंजाब तक फैला हुआ है। तो नॉर्थ ईस्ट असम से लेकर नॉर्थ ईस्ट पंजाब तक जो भाषाएं हैं वो तिब्बतो बर्मन फैमिली से बिलोंग करती हैं। तीसरा हमारा डिवीज़न था द्रविडियन। कौन सा डिवीज़न था तीसरा? द्रविडियन। ये मोस्टली दक्षिण भारत में कनेक्ट रहेगा और जो भाषाएं और बोलियां दक्षिण भारत में बोली जाएंगी वो द्रविडियन ग्रुप से रिलेट करेंगी। ये नॉर्थ ईस्ट श्रीलंका में भी फैल गया और तमिल जो है वो इट इज़ फार मोर द्रविडियन देन अदर साउथ इंडियन लैंग्वेजेस। कई सारी द्रविडियन भाषाएं दक्षिण भारत में और श्रीलंका में पाई गई। इनमें से सबसे महत्वपूर्ण जो एक उदाहरण बैठता है वो तमिल भाषा का बैठता है। अब चौथी कैटेगरी हमारी आती है इंडो आर्यंस। तो इंडो आर्यंस बेसिकली इंडो यूरोपियन फैमिली से बिलोंग करता है। तो इंडो यूरोपियन फैमिली जो है वो आगे 3 अलग अलग सब ब्रांचेस में टूट गई, इंडो ईरानियन, डार्डिक और इंडो आर्यन। जो इंडो ईरानियन है वो ईरान वाली ब्रांच हो गई, डार्डिक हो गई ईस्ट अफगानिस्तान, नॉर्थ पाकिस्तान और कश्मीर वाली शाखा, बची इंडो आर्यंस तो पाकिस्तान, इंडिया, बांग्लादेश, श्रीलंका, नेपाल, यहाँ पर जो ब्रांच फैली वो है इंडो आर्यंस वाली। अब
इंडो यूरोपियन फैमिली की शाखा इंडो आर्यन को हम आगे 3 भागों में बांटते हैं। तो इंडो आर्यन बटा मॉडर्न एंग्लो आर्यन, मॉडर्न इंडो आर्यन सॉरी, और दूसरा मिडिल इंडो आर्यन और तीसरा ओल्ड इंडो आर्यन। मॉडर्न इंडो आर्यन में हिंदी, बंगाली, असमीज़, उड़िया, मराठी, गुजराती, पंजाबी, सिंधी, कश्मीरी और नेपाली भाषाएं आ जाएंगी। वहीं मिडिल इंडो आर्यन में प्राकृत, पाली और अपभ्रंश जो 500 BC से 1000 AD तक विकसित हुई, ये वाली भाषाओं का ग्रुप आ जाएगा। अब जो बची ओल्ड इंडो आर्यन, इसमें वैदिक, संस्कृत आदि कवर होती है। तो एक बार फिर से आप जब भी इन शॉर्ट वीडियोस को कहानी के माध्यम से सुना करें तो अपना एक पेन और नोटबुक साथ रखा करें। इन सभी फ्लो चार्ट्स को जैसे जैसे मैं बताता हूँ आप उनको जॉट डाउन करते रहा करें। इससे आपके नोट्स भी बनते रहेंगे और आपके एग्ज़ाम्स में कहानियों के माध्यम से मैं इतिहास को रोचक ढंग से परोसता रहूँगा। एक बार फिर लिंग्विस्टिक बैकग्राउंड शुरुआत से समझते हैं। हमने बोला कि जो भारत है वो विभिन्न भाषाओं का एक बहुत ही खूबसूरत देश है जहाँ कई बोलियाँ, कई भाषाएं बोली जाती हैं। फिर हमने ग्रियर्सन का नाम आगे बढ़ाया। ग्रियर्सन जो हैं वो द लिंग्विस्टिक सर्वे ऑफ इंडिया नामक किताब के एडिटर और कंपाइलर हैं। हमने बोला कि ग्रियर्सन कहते हैं कि लगभग 180 लैंग्वेजेस हैं और 550 डायलेक्ट्स हैं, बोलियाँ हैं। अब ये सभी भाषाएं 4 अलग अलग ग्रुप से ताल्लुक़ रखती हैं। ऑस्ट्रो एशियाटिक, दूसरा तिब्बतो बर्मन, तीसरा द्रविडियन और चौथा इंडो आर्यंस। ऑस्ट्रो एशियाटिक की 2 अलग सब ब्रांचेज हैं, मुंडा और मौन खमेर। तिब्बतो बर्मन जो है वो हिमालय से लेकर यानी नॉर्थ ईस्ट पंजाब से लेकर नॉर्थ ईस्ट असम तक यही वाली ग्रुप की भाषा बोली जाती है। इसके अलावा द्रविडियन दक्षिण भारत में और श्रीलंका में इसी ब्रांच की भाषाएं बोली जाती हैं। इंडो आर्यंस ये जो है इंडो यूरोपियन फैमिली से ताल्लुक़ रखते हैं और इंडो यूरोपियन फैमिली को फिर से हमने 3 ब्रांचेस में बांट दिया, इंडो ईरानियन, डार्डिक और तीसरी है इंडो आर्यन। इंडो ईरानियन में ईरान, डार्डिक में ईस्ट अफगानिस्तान, नॉर्थ पाकिस्तान और कश्मीर, और इंडो आर्यन में पाकिस्तान, इंडिया, बांग्लादेश, श्रीलंका और नेपाल। इंडो आर्यन को फिर हमने 3 शाखाओं में बांटा, मॉडर्न इंडो आर्यन, मिडिल इंडो आर्यन और ओल्ड इंडो आर्यन। मॉडर्न इंडो आर्यन में पंजाबी, सिंधी, कश्मीरी, नेपाली, हिंदी, बंगाली, असमीज़, उड़िया, मराठी और गुजराती। मिडिल इंडो आर्यन में प्राकृत, पाली, अपभ्रंश आदि आएंगे और वहीं ओल्ड इंडो आर्यन में आएंगे वैदिक, संस्कृत आदि। तो उम्मीद करता हूँ यहाँ तक आप सबको चीज़ें बहुत ही आसान लगी होंगी। धन्यवाद।